हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो, अभी आपकी जो मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर चला हुआ था +2 क्लास का, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले आपकी जो 2 भी क्लास हुई हैं, उन क्लासेस में हमने आपको सिखाया था बेटा कि रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में बताया था। फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो आज हम उस जहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है, वो आपका पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि भाई आपके पास कोई भी एक सेट गिवन है, ABC सेट गिवन है। उस ABC सेट के बेस पे आपके पास एक रिलेशन R आपने डिफाइन किया हुआ है। उस R को आपको चेक करना है। अब ये जो रिलेशन जो होगा आपका, ये रिलेशन आपका चेक करना है भाई, इज रिफ्लेक्सिव, या आपको चेक करना भाई क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या सिमेट्रिक होगा। ये चीज़ें हम आपको पहले बता चुके। इससे पहले वाली क्लास में जिस भी बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी है वो पहले ये क्लास देख लें। एक भाई सभी से, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी जाकर चैनल पर जाकर आपका जो एक रेड कलर का एक ऐसे लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्या कर दे बेटा, दबाए। और साथ में जो बेल आइकन जो होता है, उस बेल आइकन को भी बेटा क्या करें, प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी जो भी नई वीडियो जो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बेटा ये जो रिलेशन जो हमने आपको बताए थे, आप सभी को से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी जिस भी बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी है, इससे पहले के जो 2 पार्ट हमने आप तक पहुंचाए हैं, वो पहले दोनों क्लासेस को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये ना लगे कि पता नहीं क्या समझा दिया और क्या नहीं समझाया। ठीक है भाई। तो आइए बेटा, हमें ये चेक करना है कि भाई ये रिलेशन है आपका, इस रिलेशन को आपको चेक करना है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो भाई देखो, हमने बताया था जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात होगी आपके पास, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हमें क्या करना है बेटा, आपके इस सेट के पास पहुंचना है। इसके पास पहुंचना है, सेट के पास। इस सेट में आपको चेक करना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन था उसके लिए यही बात थी बेटा कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए, और अगर ए बिलोंगिंग कर जाएगा आर के अंदर, मीन्स जो जो मेंबर ए का होगा, ए सेट का होगा, तो उस मेंबर का खुद के साथ अगर रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर जाएगा, उन दोनों का जो रिलेशन जो भी बनेगा उनका एक ऑर्डर पेयर, वो अगर आर में बिलोंग कर जाएगा, तो ये रिलेशन क्या कहलाता था बेटा, आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता था। क्या कहलाता था, रिफ्लेक्सिव। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि ये आपके पास 3 एलिमेंट है ABC, तो आपको इस रिलेशन के अंदर ये चीज चेक करनी है, क्या A का A के साथ रिलेशन है, क्या B का B के साथ है, क्या C का C के साथ है। तो बेटा देखो, ये A का A के साथ रहा, B का B के साथ रहा, और C का ये रहा, C का C के साथ रहा। तो तीनों के जो रिलेशन है ना बेटा, वो आपके पास है। अगर तीनों के रिलेशन आपके पास हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन थी, वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो आपके पास सेटिस्फाई है। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई है, तो बेटा ये जो रिलेशन आपका गिवन है, ये रिलेशन आपका 100% क्या बेटा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो भाई 100% अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो बेटा देखो यहाँ पे तीनों बातें आपकी सही हैं। अगर बेटा सभी बातें सही हैं, तो आप किसी वेग को उठा सकते हो, किसी वेग को उठा सकते हो, या आप इन जनरल भी ले सकते हो। क्या लोगे, अगर भाई फॉर ऑल E बिलोंगिंग्स टू सेट A, फॉर ऑल E बिलोंगिंग्स टू सेट A, सभी E मेंबर जो A के मेंबर हैं, आपके पास क्या आता है भाई, E बिलोंगिंग्स टू R, E बिलोंगिंग्स टू R। अगर E बिलोंगिंग्स टू R है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। R जो आपका, वो क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे आप फॉर ऑल E बिलोंगिंग्स टू करके E बिलोंगिंग्स टू R भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कोई भी इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो। अभी A बिलोंगिंग्स टू सेट A है, और A वो बिलोंग्स टू R भी है, B भी R में है, और C भी आपका किस में है, R में। तीनों में से किसी एक को भी लिख दो, वो भी आपके पास सही है। लेकिन हमने यहाँ पे सभी का लिख दिया। E जो है वो सेट A का मेंबर है कोई ना कोई, और वो कोई भी मेंबर है, तो E बिलोंगिंग्स टू R है, जिसका मतलब R क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है भाई।
तो बेटा यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्सिव तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नंबर आपका पास आएगा, किसका नंबर आएगा भाई, आपके पास नंबर आता है सिमेट्रिक का। किसका नंबर आता है बेटा, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक जो रिलेशन था आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हमने आपको बताया था बेटा कि जब भी अगर मान लिया जाए ए बी एक ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जो आपका आर में बिलोंग करेगा, ए बी एक आपका ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। ये आपकी कंडीशन है, ये तो आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये आर में बिलोंग करेगा तब देखना बेटा क्या बी ए बी बिलोंग करता है आर में। क्या बी ए बी अगर आर में बिलोंग कर जाएगा, मीन्स अगर ए बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, उस दौरान अगर बी ए आर में बिलोंग कर जाता है ना, तब बेटा क्या कहलाता है, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या कहलाता है बेटा, सिमेट्रिक। आर क्या कहलाता है भाई, सिमेट्रिक। ठीक है, तो बेटा इसको चेक कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे चेक करना आपको बेटा, जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ना, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर है सभी ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर लो। तो ये तो आर के अंदर तो है ही सभी, ये सभी आर के अंदर तो है ही, बस इन सभी का क्या करवा के देख लो, रिवर्स ऑर्डर करवा के देख लो। क्या कर लो, रिवर्स ऑर्डर। अगर ऑर्डर रिवर्स करने के बाद भी अगर वो आर में बिलोंग कर जाते हैं तब तो ये आर आपका क्या है, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, तो देखना बेटा यहाँ से इसको समझो, ए बिलोंग, इसका उल्टा करेंगे तो ए ही आएगा। ए बी जो है इसका उल्टा जब करेंगे, ए बी का उल्टा, तो बेटा बी ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी ए आना चाहिए। ए बी का उल्टा कितना आना चाहिए बेटा, बी ए। अगर बी ए आना चाहिए तो बेटा देखो यहाँ के यहीं पर बी ए है, अब कहीं पर भी नहीं है तो बेटा आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे भले ये हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमने आपको बेसिक्स में ये चीज़ समझाई थी बेटा। हमें आपका एक पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट चेक करना है जो इस क्वेश्चन को गलत साबित कर रहा है। उसके बाद भले सारे के सारे पॉइंट उसको सही साबित करते हों, लेकिन हमें तो एक ऐसा बंदा ढूंढना है, एक ऐसा बंदा चेक करना है जो हमारे साथी फंक्शंस भी आपको क्या करे, खराब करे। उस बंदे को हम साइड में रखेंगे। तो बेटा हमने यही रखा, ए बी जो था इसको हमने पकड़ लिया, इसका उल्टा जो रिलेशन है वो बी ए बनना चाहिए, लेकिन बी ए तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अगर बी ए यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है तो बेटा बी ए रिलेशन के अंदर नहीं आया। लेकिन ये कहता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में आना चाहिए, तब तो आर आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमने चेक किया कि जो वैल्यू है आपके पास ए बी, तो अब इसको लिखोगे कैसे, हम लिखेंगे बेटा ए बी जो है वो बिलोंगिंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसका मतलब ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, बट बी ए जो है, बी ए नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, बी ए नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। बी ए अगर नॉट बिलोंगिंग्स टू आर अगर आपके पास है तो भाई ये आपके पास होगा कि हम ए बी सेट के मेंबर थे दोनों, और उनका जब ऑर्डर्ड पेयर जब बनाया है तो ऑर्डर्ड पेयर तो आर के अंदर है, बट उनका रिवर्स ऑर्डर जब हमने किया तो वो आर के अंदर नहीं आया। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ठीक है, इससे आगे देखो बेटा, इससे आगे जब आप देखोगे तो आपके पास वही आपका तीसरा जो रिलेशन है भाई, तीसरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जब बात आएगी तो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमने आपको बताया था बेटा कि भाई आपके पास इस टाइप से दो मेंबर लेंगे, एक ए बी लेंगे, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, एक बेटा बी सी लेंगे बिलोंगिंग्स टू आर। ये बात ध्यान करना कि भाई एक ए बी लेंगे, एक बी सी लेंगे, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये दोनों चीज़ सेम है तो बेटा हमारे पास क्या आना चाहिए, ये सेम तो कैंसिल हो जाए, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे सेकेंड एलिमेंट सी, ये आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। अगर ये आर में बिलोंग करेगा तब तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अगर ये है तब तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ से जब ऐसा क्वेश्चन जब दे रखा हो तब क्या करोगे बेटा, देखो आपको यहीं से क्वेश्चन उठाना और यहीं से आपको सॉल्यूशन देना है। कैसे सॉल्यूशन देना वो बात समझो। सॉल्यूशंस कैसे देंगे बेटा, हम सॉल्यूशन इस टाइप से देंगे कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, इन ऑर्डर्ड पेयर के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। इस कंडीशन का मतलब यहाँ से हम वो ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे जिसका सेकंड एलिमेंट ये और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों क्या हो जाए, सेम। जैसे जैसे सेम होते जाएंगे उनके ऊपर हम चेक करेंगे कि जब ये सेम है तो ये तो हट जाए और ये दोनों बचे तो ये आर में क्या कर जाना चाहिए, बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर आर में बिलोंग कर जाएगा तब तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
तो बेटा आइए कैसे करेंगे इसको। बेटा यहाँ आओ, ए से ए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको समझा रहा हूँ। समझाने के लिए बात है कि भाई यहाँ से आपने चेक किया, ए से ए को चेक किया, तो कैसे सोल्व करोगे आप। 2-4 बार जब सोल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ए से ए, अब इसमें वो सभी मेंबर उठा लो जिनका फर्स्ट मेंबर क्या हो, ए हो, जिनका फर्स्ट मेंबर ए हो। ये एक ऑर्डर पेयर ए है, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा आएगा जिसमें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, आपका ए ही मिलना चाहिए। तो बेटा देखो ए एलिमेंट एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 एलिमेंट आपके पास जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए। तो एक तो ये रहा ए बी, एक ये रहा ए सी। इसका मतलब ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब भाई ये देखो ये दोनों एलिमेंट सेम, इसके दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ से भी चेक करेंगे और एक बार यहाँ से चेक करेंगे, एक बार इन दोनों को यूज करेंगे, एक बार इन दोनों को यूज करेंगे। जब इन दोनों को जब यूज किया तो बेटा देखो ए से ए और ए से बी, जब इन दोनों का जब ये सेम एलिमेंट कट करोगे तो यहाँ से बचेगा बेटा ए और यहाँ से बचेगा बेटा बी। ए से बी बचा, और ए से बी तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए से बी तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब ये तो क्लियर हो लिया, लेकिन बेटा हमें क्लियर की बात नहीं, हमें तो वो पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा चेक करना है जो हमारी बात को बिगाड़ रहा है। तो बेटा बिगाड़ने वाली बात चेक करनी है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ होगी आपकी क्लियर। अब इसको चेक करना बेटा, इसको जब आप चेक करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या है भाई, ए से ए और ए से सी। जब ए से ए और ए से जब सी आएगी, ये ए कट जाएगा, ये वैल्यू बचेगी बेटा ए से सी, और ए से सी भी बेटा इसके अंदर बिलोंग कर रही है, ए से सी भी इसके अंदर बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये बात तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई है। तो बेटा अभी हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर को चेक किया जिसका पहला एलिमेंट ए था और उस दौरान आपके पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, अब और आ जाओ भाई। अब इसका तो काम हो लिया, अब इसको उठा लो। इसको जब आप उठाओगे तो कैसे उठाना है आपको, अगर भाई ये भी आपका एलिमेंट है, अब यहाँ पे वो एलिमेंट उठा लो जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, बी हो। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट बी हो तो ऐसे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास बी से बी आ गया और बी से क्या आ गया बेटा, सी। और दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर देखो बेटा आपके पास यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो फिर दोबारा से देखना बेटा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये बी से बी कट जाएगा, ए से बी बचेगा। तो बेटा ए से बी तो आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी सही है। यहाँ से चेक करोगे तो बेटा बी से बी कटेगा तो ए से सी बचेगा, और ए से सी भी बेटा आपका आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी बात आपकी क्या होगी, सही होगी। यहाँ पर भी आपकी बात क्या होगी बेटा, सही हो गई। लेकिन अब उससे आगे देखो बेटा, उससे आगे जब आप देखोगे इसी प्रकार से, तो यहाँ से जब आप काम करोगे तो मैं आपको इस टाइप से आप सभी चेक कर सकते हो, लेकिन हमने आपको बताया बेटा इस टाइप से आप चेक करते जाओगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये बात ध्यान रखना, 1-2 पॉइंटों को चेक मत करना, सभी पॉइंटों को चेक करना है। और सभी पॉइंटों को चेक करने के बाद जब हम इस टाइप से जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर तो हमारी बात सेटिस्फाई हो रखी है बेटा। अब एक जो बात है वो क्या बात है बेटा, वहाँ से आइए हम इस ऑर्डर पेयर को उठाते हैं भाई, इसको उठाते हैं, BC और CA को उठाते हैं। ठीक है, BC और CA को जब हमने उठाया तो देखो बेटा यहाँ का एलिमेंट C और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट C, ये दोनों आपके क्या हैं, सेम। अगर ये दोनों आपके सेम है तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आना चाहिए, BA आना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए आपके पास, BA आ जाना चाहिए। अगर BA R में आ जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा यहाँ से देखना, BA तो अभी हमने चेक किया था, BA तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, BA तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो देखो बेटा जो हमने अभी इतने सारे वैल्यू चेक किए हैं उन सभी पे तो सेटिस्फाई होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। अब एक पॉइंट हमें मिल गया, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने ऐसा पॉइंट एक चेक कर लिया कि जो इस बात को बिगाड़ रहा है, बाकी भले बिगाड़े या सुधारे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे बता दिया कि ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्शन करेगा तो इसको लिख दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए भाई यहाँ से क्या लिखोगे, अब BC बिलोंगिंग्स टू R एंड CA बिलोंगिंग्स टू R, दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंप्लाइज होना चाहिए था कि BA बिलोंगिंग्स टू R, बट बेटा ये तो R के अंदर नहीं है। अगर R के अंदर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, बट BA नॉट बिलोंगिंग्स टू R, BA नॉट बिलोंगिंग्स टू R। और अगर BA नॉट बिलोंगिंग्स टू R है सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। R आपके पास क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई, हो जाएगा।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास कि शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। अब आपके पास सेट आपका गिवन है नेचुरल नंबर का। आगे भाई नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके ऊपर रिलेशन क्या बनाना है बेटा, ग्रेटर देन का। ताकि अगर आप दो नेचुरल नंबर लोगे तो एक नेचुरल नंबर दूसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। इज ट्रांजिटिव, वो आपके पास ट्रांजिटिव तो है बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, लेकिन वो ना ही तो रिफ्लेक्सिव और ना ही आपका क्या है, सिमेट्रिक है। ये चीज आपको करनी है। आइए बेटा सॉल्यूशन जब हम करते हैं इसका, वही आपके पास ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपका इस सेट आपने ए मान लिया। ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा आर जो है ना वो क्या मानना बेटा, ग्रेटर देन का मान लिया भाई। मीन्स अगर दो नेचुरल नंबर होंगे तो उनके बीच ग्रेटर देन का रिलेशन होगा। कैसे होगा बेटा, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि भाई आपके पास एक ऑर्डर पेयर ए भी आएगा सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो बी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। उसके बाद कहता है कि जो ए और बी जो है ना वो दोनों कहाँ पे बिलोंग करेंगे भाई, नेचुरल नंबर पे। बाकी यहाँ पे दोनों नंबर नेचुरल नंबर होंगे। और अगर दो एक ऑर्डर्ड पेयर जब बनेगा तो पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। और दोनों नंबर आपके कहाँ पे बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। ये आपके पास आपका रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपको बताना है कि ये ना ही तो रिफ्लेक्सिव और ना ही क्या बेटा ये सिमेट्रिक है, लेकिन क्या बेटा ये ट्रांजिटिव है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। आज ये सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में जब आप चेक करोगे तो भाई एक बात बताइए, आपका रिलेशन क्या कहता है कि यहाँ पे दो नेचुरल नंबर आएंगे और एक दूसरे से बड़ा होगा। लेकिन बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने आपको बताया था कि एक एलिमेंट होगा उसका खुद के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन, खुद के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो बेटा यहीं से आप एक बात चेक करो, अगर मैं ए बी की बजाय यहाँ पे क्या लूँगा, मैं ए और ए लूँगा, ए और ए लेंगे। अगर ए और ए लेंगे तो क्या बेटा ए से बड़ा है, ये बात क्या पॉसिबल है? क्या ये बात पॉसिबल है कि कोई भी नेचुरल नंबर खुद से बड़ा हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये बात तो आपकी गलत है। तो बेटा यहाँ से क्या लिखोगे, कोई भी इन जनरल हमने ले लिया भाई ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए। ए क्या बेटा, सेट ए के अंदर है। और ए नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। ए नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि सिंस ए इज ग्रेटर देन ए इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अब ये चीज़ तो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा तो बेटा क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर आपके पास क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? दूसरा जो रिलेशन आपका वो सिमेट्रिक का। भाई सिमेट्रिक रिलेशन में बेटा हमने आपको बताया था, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेकर चलेंगे। लेकिन दो एलिमेंट जब हम लेके चलेंगे ना तो वो दो एलिमेंट आपके ऐसे होने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एक बार तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, उसके बाद भले करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जरूर करना चाहिए। अगर एक बार करना चाहिए तो बेटा एक भी अगर सच दैट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर उठा लेता, जो मर्जी है। इस दुनिया के जान के बहुत सारे नंबर हैं, कोई एग्जाम्पल जरूर नहीं। जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ भैया आप एग्जाम्पल लो। मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा 15 और 7। 15 और 7 ये दोनों आपके क्या है, किसी सेट ए के अंदर है। अगर ये दोनों ही सेट के अंदर हैं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 15 7 बिलोंगिंग्स टू आर। 15 और 7 आर में बिलोंग करेंगी। इसका मतलब क्या होगा, 15 जो 7 से क्या है, बड़ा। 15 जो 7 से क्या है, बड़ा। लेकिन बेटा हम सिमेट्रिक रिलेशन चेक करें तो सिमेट्रिक में हमने आपको क्या बताया, इसका रिवर्स ऑर्डर आना चाहिए। इसका मतलब अगर 15 7 से बड़ा होगा तो ये बात थी। अब हमें क्या चाहिएगा, 7 15 से चाहिए। अगर 7 15 आर में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये आर में बिलोंग करेगा तो आपको क्या होना चाहिए कि 7 ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। क्या ये बात पॉसिबल है? क्या ये बात पॉसिबल है? अगर ये बात पॉसिबल नहीं है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बट 7, और ये तो होगा ग्रेटर देन का, 7 ग्रेटर देन 15। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 नॉट ग्रेटर देन 15। 7 नॉट ग्रेटर देन 15, क्योंकि 15 तो 7 से बड़ा था, बट 7 जो वो 15 से बड़ा नहीं है भाई।
ठीक है। अगर 7 15 से बड़ा नहीं है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 7 15 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। नॉट बिलोंगिंग्स टू आर इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया बात है तीसरे पे, तीसरा आपका क्या भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा आपका क्या भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के केस में बेटा आपको अपने आप को बताया था कि भाई जिस टाइप से हमने यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर लिया था ना, उसी टाइप से हम यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कितने ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2। अब 2 ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो बेटा इस दुनिया के कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 3 नंबर्स को रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2, ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लोगे, 3। 3 नंबर जब आपने लिया तो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने एक 10 ले लिया, एक 8 ले लिया, एक 7 ले लिया, ठीक है। ये तीनों ही आपके सेट के मेंबर हैं। अब यहाँ से मैं ऐसे रिलेशन बनाऊंगा 2 ऑर्डर पेयर, आखिर जो एक बार तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक बार करेंगे, उसके बाद की बात है, अगर वो करेंगे तो यस, अदरवाइज नॉट। तो बेटा मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, 10 8 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 8 7 बिलोंगिंग्स टू आर। अगर भाई 10 और 8 वो आर में बिलोंग कर रहा है, 8 और 7 वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, जब 10 और 8 अगर आर में बिलोंग कर रहा है, 8 और 7 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर 10 8 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 7 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है। अब एक बात बताओ बेटा, आखिर 10 जो वो 8 से बड़ा है और 8 जो वो 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा, 7। तो 10 अगर 8 से ही बड़ा है तो क्या 7 से बड़ा नहीं होगा, 10 अगर 8 से बड़ा है तो क्या 7 से बड़ा नहीं होगा, भाई होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटा, 10 जो ग्रेटर देन, सॉरी 10 जो ग्रेटर देन क्या होगा, 7, और अगर 10 ग्रेटर देन 7 आ गया तो आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, अब भाई 10 7 बिलोंगिंग्स टू आर। और हमारे ये पास ये कंडीशन थी बेटा, अगर 10 8 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा, 8 7 आर में बिलोंग कर गया, तो यहाँ से 3 एलिमेंट हमने उठाए थे, तीनों एलिमेंट को यूज करके हमने 2 ऑर्डर पेयर बनाए हैं, 2 को यूज करके हमने तीसरा बना दिया कि आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो भैया आप कहोगे कि सर ये तो ट्रांजिटिव है, तो बिल्कुल आपके पास क्या है, आपका आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो 10 8 7 लिखा है, मैं तो 10 8 7 ना लिखूँ, मैं तो 7 8 10 लिखूंगा। मैं किसी के माइंड में आ भी जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्वेश्चन माइंड में आना भी चाहिए, लेकिन बेटा 7 8 10 लिख दो। जब यहाँ से जब आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो आपके हिसाब से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, तो 7 8 का बनेगा और एक 8 10 का बनेगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर ये बात बनेगी तो 7 8 से बड़ा और 8 10 से बड़ा, क्या ये बात पॉसिबल है, क्या ये बात पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई 7 8 से बड़ा और 8 किससे बड़ा, 10 से बड़ा, ये बात गलत होगी। अब ये बात गलत होगी तो आगे की तो बहुत दूर की बात है, पहले तो यही चीज़ सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इस बात को अपने माइंड में अच्छे से समझना आपको कि भाई जब यहाँ से जब एलिमेंट लोगे ना तो वो ऐसे एलिमेंट उठाने कि जो एक बार तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसके बाद की बात है कि बेटा ये जो चीज़ है, भाई अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी बिलोंग करेगा, तो यस, अदरवाइज ठीक है भाई, तो दिक्कत कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपके पास ये कहता है कि सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब की बार क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये तो आपको सेट बदल दिया, नेचुरल नंबर से किस पे दे दिया, इंटीजर्स पे। दूसरा अब की बार लेस देन भी दे दिया, लेकिन साथ में कंडीशन और दे दी, लेस देन और इक्वल टू। अब कहता है कि भाई ये जो रिलेशन है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो भाई सेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस कंडीशन से फर्क पड़ेगा, बाकी जो चीज़ थी वो आपकी सेम थी जो आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ी थी। वही कैसे कि भाई आपका जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो वही बात है, ए सेट तो हमने क्या मान लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। आर जो रिलेशन आप मानोगे तो आर क्या मान लिया आपने, ए बी मान लिया, सच दैट ए अब की बार क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू भी आ गया भाई, और ए बी जो है आपके वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे, जेड के अंदर, ए बी बिलोंगिंग्स टू जेड। तो ये चीज़ आपको बताएंगे कि आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। पिछला क्वेश्चन है सेम है, सिर्फ अब की बार इसमें रिफ्लेक्सिव बढ़ गया, क्यों बढ़ा, वो इस इक्वल टू की वजह से। क्यों बढ़ा भाई, वो इस इक्वल टू की वजह से। आपको पता है कि बेटा ए लेस देन इक्वल टू बी,
ए लेस देन इक्वल टू या फिर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये इनइक्वेशंस के टॉपिक आपके पास, इनइक्वेशंस के टॉपिक में हमने आपको बताया होगा, पीछे भी आपने पढ़ा होगा कि बेटा जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जब सिंबल साथ में चलता है ना, तो बेटा एक टाइम पे एक ही सिंबल यूज होता है, एक टाइम पे एक ही सिंबल यूज होगा, दोनों सिंबल एक साथ यूज नहीं होंगे। या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए क्या होगा बी से छोटा होगा, या फिर ए क्या होगा इक्वल टू बी। मीन्स दोनों में से एक टाइम पे एक कंडीशन यूज होगी। सेम यहाँ पे या तो ए बी से बड़ा होगा एक टाइम पे, या फिर ए बी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यही कंडीशन आपकी काम करती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा इसको आपको चेक करना है। तो भाई यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव आप आसानी से चेक कर सकते हो, सिमेट्रिक आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव आप कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए, ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए। अगर ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए अगर है तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आएगा भाई, ए बिलोंगिंग्स टू ए। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बिलोंगिंग्स टू आर, ए बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू ए। तो देखो बेटा ए इज लेस देन इक्वल टू ए। अब किसी के माइंड में ये बात आएगी कि सर आपने ये सही कैसे कर दिया? बेटा सही इसलिए कर दिया कि यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू ए है। तो ये यहाँ पे आप ये मत सोचो कि सर ये ए लेस देन तो ये नहीं हो सकता, बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता ए लेस देन, लेकिन साथ में आप इक्वल टू का सिंबल तो है। अगर इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे है तो बेटा यहाँ से एक बात समझ में आई आपको कि भाई लेस देन मत हो, लेस देन वाला सिंबल हो यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे कौन काम कर जाएगा, इक्वल टू वाला काम कर जाएगा। अगर इक्वलिटी वाला काम कर जाएगा तो समझ ली बात क्या आपकी ट्रू है। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये बात आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। तो सो आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव। पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने सही अच्छे से देखा होगा, तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने नोट लिखा था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक अकेली कंडीशन थी ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन या लेस देन तो नहीं हो सकता कोई भी नंबर अपने आप से, लेकिन इक्वलिटी की वजह से यहाँ पे हमने इक्वलिटी जो था आपका, यहाँ पे इक्वल का जो साइन जो था उसकी वजह से हमने इसको लिख दिया कि बेटा आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये बात सही है। ट्रांजिटिव की जब बात करोगे, सॉरी सिमेट्री की जब बात करोगे, तो सिमेट्री का तो आपका वही सेम रीजन है, भले आप वही एग्जाम्पल लिख दो 15 और 7 ही, कोई भी लिख दो आप, जो भी मर्जी आए। हमने 5 और 7 लिख दिया। कहाँ पे बिलोंग करते हैं भाई, सेट ए में, सेट ए में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 5 और 7 बिलोंगिंग्स टू आर। अगर 5 7 बिलोंगिंग्स टू आर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 7, 5 लेस देन इक्वल टू 7। अब यहाँ पे कहोगे सर ये बात आपने कैसे सही कर दी? बेटा उसी तरीके से जैसे ये सही की है कि यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 7 है। अब की बार यहाँ पे इक्वल टू का काम नहीं करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, लेस देन वाला साइन काम करेगा। कि 5 7 से लेस है, ना कि 5 7 की इक्वल है। 5 लेस देन 7 है, यहाँ पे ये वाला साइन यूज होगा, ये यूज नहीं होगा, ये चलता रहेगा एज इट इज। तो लेकिन बेटा अब यहाँ से क्या आएगा कि 5 अगर लेस देन 7 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बट, इंप्लाइज नहीं बट 7 लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये बात तो सही नहीं है। अगर 7 जो लेस देन 5 हो, ना ही 7 5 की इक्वल, ना ही 7 5 से लेस देन। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, कट कर दोगे। अगर 7 नॉट लेस देन इक्वल टू 5, अगर 7 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी। अगर भाई ये इसमें इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब 7 5 जो है वो नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, 7 5 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है भाई। उसके बाद ट्रांजिटिव पे काम करेंगे बेटा। ट्रांजिटिव पे जब आप काम करोगे तो ट्रांजिटिव के केस में आपके पास वही काम, फिर क्या काम है बेटा ट्रांजिटिव के केस में आपके पास? ट्रांजिटिव के केस में आपके पास काम ये है कि आपके पास 3 एलिमेंट उठाने हैं, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो। हमने उठा लिए -5 -2 और भाई 7 या 10 उठा लिया। ठीक है, -5 -2 और 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बिलोंगिंग्स टू किसमें, सेट ए में है। तो तीनों जो मेंबर हैं आपके किसमें बिलोंग कर रहे हैं बेटा, सेट ए में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 -2 बिलोंगिंग्स टू आर एंड -2 10 बिलोंगिंग्स टू आर। दोनों चीज़ें आपके सही हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ इम्प्लाइज करवाओगे बेटा कि -5 जो वो लेस देन इक्वल टू -2 है और -2 लेस देन इक्वल टू 10 है। लेस देन इक्वल टू क्या है, 10। -5 -2 से छोटा है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है।
ये बात आप लोग मना नहीं सकते 5 2 से छोटा कैसे हो बेटा। ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव साइन में इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नेगेटिव के केस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना वो उतनी छोटी होती जाती है, जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। इसलिए -5 -2 से छोटा ये बात भी सही है, -2 10 से छोटा ये बात भी सही है। यहाँ पे इक्वल टू काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन वाली वैल्यू का अंदर दिए कि -5 -2 से छोटा, -2 10 से छोटा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -5 -2 से छोटा है, -2 10 से छोटा है। तो एक बात बताओ, तो -5 भी -2 से छोटा है और -2 तो 10 से छोटा है। जब 10 से -2 ही छोटा है और -2 से छोटा कौन है 5, तो भाई -2 से छोटा ये है, इसका मतलब -5 लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ से क्या आ गया, -5 और 10 आपके क्या हो गए, बिलोंगिंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव, R आपके क्या हो गए बेटा, ट्रांजिटिव हो गई। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि कोई भी रिलेशन है A से B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर होगा, और जिसमें जो रिलेशन जो ये है आपका रियल नंबर का, मीन्स A सेट कौन सा है, रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स A और B आपके दोनों क्या है, रियल नंबर हैं। अगर A और B दोनों रियल नंबर हैं तो ये आपके पास इसकी कंडीशन है रिलेशन की। ये कहता है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक और ना ही वो ट्रांजिटिव है। ये चीज़ आपको दिखाना है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर सेट ऑफ रियल नंबर, इसने कह दिया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मीन्स नहीं है। नहीं है तो देखो बेटा, होने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन ना होने के कुछ एक पॉइंट होते हैं। तो उन पॉइंट्स को वो अपने आप में काउंटर एग्जाम्पल होते हैं, उन काउंटर एग्जाम्पल्स को आपको चेकआउट करना है कि कौन से काउंटर एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट्स चेक करने हैं जो आपकी बात को नकार दें, मीन्स वो उसको नोट दे दें, जैसे नोट रिफ्लेक्सिव हो जाए, नोट सिमेट्रिक हो जाए, नोट ट्रांजिटिव हो जाए। तो ऐसे पॉइंट आपको चेक करने हैं कि वो पॉइंट कौन से होंगे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर भाई यहाँ पे A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो मैं सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, क्या चेक करोगे बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जब आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको पता है बेटा, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए ना। तो बेटा आप सभी के माइंड में ये बात आनी चाहिए, अगर यहाँ पर भी वही नंबर है, यहाँ पर भी वही नंबर है, यहाँ पर भी वही नंबर, यहाँ पर भी वही नंबर है, तो ये केस आपके पास ये इधर वाली वैल्यू, इधर वाला वैल्यू स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा से छोटी होगी। कोई भी नंबर ले लो आप, इस दुनिया का कोई भी नंबर लेते जाओ, अगर आपने वो नंबर एक नेचुरल नंबर लिया या वो नंबर या एक इंटीजर लिया तो ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होगी। लेकिन बेटा अगर आपने एक रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट अगर लिया, मीन्स एक फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपने ली ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। उसके अलावा कोई भी नंबर ले लो आप, हमेशा सेटिस्फाई होगी। आपने 5 ले लिया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 के स्क्वायर से होगा भाई, सही है। -3 है, ये भी ला -3 के स्क्वायर से लेस देन होगा, हमेशा होगा। लेकिन बेटा जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दे दोगे ना, P/Q टाइप की वैल्यू दे दोगे, तो उस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी। उस केस में दिक्कत कैसे आएगी, अगर हम वैल्यू ले लेते हैं 1/3, क्या वैल्यू ले लेते हैं 1/3, अगर 1/3 करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/9। अब ये बात गलत होगी, अभी भाई 1/3 जो 1/9 से तो छोटा नहीं है बेटा, ये बात आपकी गलत है। तो आपको काउंटर एग्जाम्पल कौन मिल गया, 1/3, मीन्स फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू ले लो आप, फ्रैक्शन में आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक वैल्यू ले ली 1/7 बिलोंगिंग्स टू सेट A, ये सेट, तो 1/7 और 1/7 बिलोंगिंग्स टू R, ठीक है। अगर ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा, 1/7 लेस देन इक्वल टू 1/7 का स्क्वायर। लेकिन बेटा 1/7 लेस देन इक्वल टू 1/49, ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी क्या है, गलत है। क्योंकि बेटा 7 जो है वो लेस देन इक्वल टू 49, ये बात 100% ट्रू है। बट बेटा इसका हम नेगेटिव कर देते हैं या इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो बेटा ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है, ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, गलत। क्योंकि बेटा 7 49 से छोटा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो बेटा जो टर्म जितनी बड़ी होगी ना वो उतनी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए ये बात आपकी क्या है बेटा, गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है इसका मतलब 1/7 नॉट बिलोंगिंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा।
ठीक है भाई। उसके बाद सिमेट्रिक पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं भाई सिमेट्रिक पे। तो वही बात है कि होने के तो बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन ना होने के आपके पास कुछ एक एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं और उनके ऊपर अपना काम कर देंगे। कैसे करोगे काम? हमने एक वैल्यू ले ली बेटा 2 और 5, क्या ले ली? 2 और 5, जो कि इसमें बेटा आपके सेट ए के अंदर है। 2 और 5 अगर आपके सेट के अंदर है तो यहाँ से क्या आएगा भाई? 2 5 बिलोंगिंग्स टू आर। ये आर ये आपका रिलेशन है बेटा। 2 5 अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। तो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लेस देन इक्वल टू क्या है? 5 का स्क्वायर मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 25। ये बात तो आपकी सही है। इसका मतलब हमने यही तो कहा था कि एक बार तो हम ऐसा एलिमेंट लेके चलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसके बाद उसका रिवर्स चेक करेंगे, भाई रिवर्स उसको सेटिस्फाई करेगा तब तो यस, अदरवाइज नॉट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखो 2 लेस देन इक्वल टू 25, ये बात तो सही होगी। अब इसका रिवर्स करके देखना बेटा, बट सीधा क्या लिखोगे? बट 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये बात सही है क्या? क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा है? 2 का स्क्वायर मतलब कि 5 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये बात तो सही नहीं है। 5 9 to 4 के इक्वल और 9 4 से लेस देन, इसका मतलब ये बात तो आपकी क्या है? गलत। गलत तो बेटा ये नहीं हो पाएगा, ताकि 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अगर 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है तो बेटा यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या जाएगी? अगर 5 2 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, 5 2 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, लेकिन 2 5 आर में बिलोंग कर रहा था, लेकिन 5 2 2 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा? ठीक है भाई। अब आ जाइए आपके सिमेट्रिक पे, इस पे आ जाइए सिमेट्रिक रिलेशन पे। ठीक है भाई। ट्रांजिटिव पे अगर आप आओगे तो ट्रांजिटिव पे आपको थोड़ा सा काम करना है बेटा। ट्रांजिटिव में रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर में अगर आपने 2 नेचुरल नंबर उठा लिए तब भी आपकी बात हमेशा सेटिस्फाई होगी, 2 इंटीजर्स उठा लिए तब भी हमेशा सेटिस्फाई होगी। लेकिन बेटा दिक्कत कहाँ पे है? फ्रैक्शनल पे। रियल नंबर का सेट जब होगा तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि लगभग उसको दिक्कत कहाँ पे होगी? फ्रैक्शन पे होगी। अगर स्क्वायर क्यूब वगैरह अगर दे रखी हो तो हमेशा फ्रैक्शन पे काम करेगा। फ्रैक्शन पे जब काम करेगा तो वो चीज़ देखो कैसे करोगे कि भाई हमने एक नंबर उठा लिया, कोई भी नंबर -4, एक नंबर उठा लिया हमने 1/3, एक नंबर उठा लिया हमने -4 1/3, और एक नंबर उठा लिया हमने 1/2 का स्क्वायर। -4 1/3 ये वैल्यू, एक मिनट कोई ऐसी वैल्यू लो बेटा जो इसकी कंडीशन को आपको क्या करे? सेटिस्फाई करे। अगर आपकी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगी आपकी, तो यहाँ से ये वैल्यू ले लो 1/3 और -4, क्योंकि 1/3 -4 से छोटा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो छोटी बात है बात तो। अच्छा, उसके बाद -4 जो है इस पर फिर फ्रैक्शन ले लो, इस पर इधर क्या ले लो? कोई एक और फ्रैक्शन, इस पे एक और फ्रैक्शन लोगे तो बेटा क्या ले लो? 1/3 तो ये होगी, इससे छोटी फ्रैक्शन ले लो कोई भी। हमने 1/2 ले लिया, क्या ले लिया? 1/2। अब देखो ये तीनों किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं बेटा? सेट ए के अंदर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 1/3 और -4 बिलोंगिंग्स टू आर, एंड -4 1/2 बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक है, -1/3 और 1/4। यहाँ से देखना बेटा 1/3 लेस देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर, एंड -4 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब 1/3 लेस देन इक्वल टू 16, और यहाँ पे -4 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर चलो 1/3 तो फ्रैक्शन था, 16 से छोटा, ये बात तो सही है, लेकिन सर -4 1/4 से छोटा कैसे होगा? अरे भाई ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या है, तो माइनस वाली संख्या तो हमेशा प्लस वाली संख्या छोटी होती है। माइनस की भले कितने भी बड़ी टर्म हो, और प्लस की अगर आपका 1 भी है तो भी वो आपसे हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो माइनस हमेशा छोटी वैल्यू होगी, तभी यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओ। तो ये वैल्यू हमेशा छोटी है इससे, और ये वैल्यू हमेशा छोटी है। ठीक है, अब ये बात भी सही है और ये बात भी सही है बेटा। अब यहाँ से देखो बीच वाला एलिमेंट को हटा दो, 4 को हटा दोगे तो यहाँ से बचेगा 1/3 और 1/2। तो क्या यहाँ से ये बात पॉसिबल होगी? बट 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर मतलब कि दैट इज
1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/3 1/4 से छोटा है? क्या 1/3 1/4 से क्या छोटा है? 1/3 1/4 से छोटा है बेटा? ये तो नहीं हो सकता। ये बताया था कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या छोटी, लेकिन रेसिप्रोकल ले रखा है तो रेसिप्रोकल में जितनी टर्म बड़ी होगी वो उतनी क्या हो जाएगी बेटा? छोटी हो जाएगी। इसका मतलब आगे बट 1/3 1/2 के स्क्वायर से छोटी नहीं है। इसका मतलब 1/3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर ये इससे छोटी नहीं हुई तो यहाँ से क्या लिखोगे बेटा? अगली जो स्टेप, इससे अगला स्टेप क्या हो जाएगा? बट 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 क्या होगा आपके पास? नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। वो आर में बिलोंग नहीं कर रहे। अगर आर में बिलोंग नहीं कर रहे तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? ये बात सभी को क्लियर है कि यहाँ पे किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो बेटा बता देना। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ तक सभी की क्लियर? तो बेटा आज की जो अपनी क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार इसको देखते रहें। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% करेंगे। लगातार इस चैनल को देखते रहें, जो भी वीडियो आती है उस पर अच्छे से कमेंट करते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेटा प्लीज़ उस पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।